टैली में डाटा को स्प्लिट करने के बाद टैली जो है ऑल्ट वाई प्रेस करेंगे तो टैली में आप डाटा को स्प्लिट कर सकते हो। कंपनी दो पार्ट में बढ़ जाती है और इससे ये फ़ायदा होता है कि हम एक पुरानी तिथि से और एक नई तिथि से डाटा को अलग अलग जगहों पे मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें टैली की स्पीड भी बढ़ जाती है और फाइनेंशियल ईयर को हम सुरक्षित और अलग अलग रख सकते हैं। इसके अलावा ऑडिट में भी यह बहुत सहायता करता है, यानी कि डाटा को अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में बांटा जा सकता है। इससे साफ और आसानी से डाटा जो है हमें मिल जाता है, ऑडिट भी इजीली हो जाता है और इससे अलग अलग जो भी हमारे पास जो गलतियाँ होंगी हम उसे इजी तरीके से उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। एक बार डाटा स्प्लिट हो जाने के बाद हर कंपनी के डाटा को स्वतंत्र रूप से जांचा जा सकता है। मैं यहाँ पे कंपनी बनाऊँगा। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कंपनी का नाम डालूँगा। तो कंपनी का नाम डालने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट कंपनी में जा रहा हूँ और मुझे यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी है। मैंने कंपनी बनाई यहाँ पे रेडवर्क के नाम से, रेडवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सारा इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं कंपनी का यहाँ पे उत्तराखंड मैंने इसमें एड्रेस इनेबल कर दिया। उसके बाद रीजन में मैं यहाँ पे इंडिया डालता हूँ और इंडिया डालने के बाद मैं नीचे गया, मैंने यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करूँगा। स्टेट में यहाँ पे डाल देता हूँ उत्तराखंड और यहाँ पे कंपनी का पिन कोड नंबर, कंपनी का मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स नंबर और इसके बाद कंपनी का ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद मैं नीचे जाकर इसकी कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे वेबसाइट भी डाल सकता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 25 मैं यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। मैं यहाँ पे कंपनी का जीएसटी नंबर डालता हूँ। तो मैं सबसे पहले मुझे इसमें जीएसटी नंबर डालना होगा। मैंने कंपनी का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल दिया है। अब आप ऑडिट किस तरीके से कराएंगे, मंथली या क्वार्टरली, तो मैं मंथली सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया और इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे ऑल्ट वाई का यूज़ करूँगा कंपनी स्प्लिट करने के लिए। तो कंपनी यहाँ पे स्प्लिट डाटा में जाऊँगा और यहाँ पे स्प्लिट पे जाऊँगा। जैसे मैं स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद आपकी कंपनी जो है वो स्प्लिट हो जाएगी और आपकी कंपनी दो पार्ट में बढ़ जाएगी। धन्यवाद।